सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम टीवी पटेल के नाम से जानते हैं। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज मित जोशी। आज हम स्टैंडर्ड 11 इकोनॉमिक्स में मार्केट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हमने आगे देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में हमने देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट के अंदर तीन आते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। वो हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने तीन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। पहला न्यूमरियस, बराबर, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था कि न्यूमरियस बायर्स एंड सेलर्स, ओके। सेकंड है क्या है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, और फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट हमने देखा था, ये तीन देखे थे। न्यूमरियस बायर्स एंड सेलर मींस कई सारे, कितने बायर्स है, कितने सेलर्स है। आइडेंटिकल प्रोडक्ट तो किस तरह की प्रोडक्ट हम पसंद कर रहे हैं, उसमें कितने सब्स्टिट्यूट गुड्स है, वो सब देखा था। फ्री एंट्री और एग्जिट, तो एंट्री फ्री है पर एग्जिट पॉसिबल नहीं है। हमें लॉस होगा तो हम बंद नहीं कर सकते, धीरे धीरे बंद करेंगे, मगर एक साथ तो हमें लॉस ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर फोर्थ नंबर है, फोर्थ क्या है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। तो मार्केट का हमें क्या करना पड़ेगा, नॉलेज की जरूरत है। कोई भी हम स्टार्ट करें तो पहले मार्केट में कहीं भी हम जाए तो पहले क्या जरूरत होगी, नॉलेज की। तो हमें मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल हमें कोई नई गुड्स बनानी है, बराबर, तो मार्केट के अंदर रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा उसकी डिमांड कितनी है, प्राइस किस तरह रख पाएंगे। तो पहले परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए मार्केट के अंदर। तो द प्रोड्यूसर, buyer and seller have complete knowledge of the market including product availability, product price etc. तो इसमें क्या बोला है कि मार्केट के अंदर प्रोड्यूसर हो या बायर हो, बराबर, कोई भी चीज हम लेने जाए, फॉर एग्जांपल हम मोबाइल लेने जाए तो हम क्या करते हैं, पहले मोबाइल के बारे में सर्च करते हैं, कौन सा मोबाइल लेना है। तो फॉर एग्जांपल हमें सैमसंग लेना है, तो सैमसंग में हमें स्पेसिफिकेशन देखेंगे। तो उसके बाद दूसरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल देख रहे हैं कि रियलमी, तो रियलमी का हम स्पेसिफिकेशन देखेंगे, तो इसमें और इसमें प्राइस कम होगा, तो हम ऑनलाइन लेंगे या दुकान वाले के पास। तो दुकान वाले के पास हम कंपेयर करेंगे, भाई इसका प्राइस क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले नॉलेज करेंगे, सभी मार्केट में जाकर हम चेक करेंगे तो ये किस तरह है, बराबर। तो बायर और सेलर कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए मार्केट का। तो अवेलेबिलिटी है मार्केट के अंदर, प्राइस क्या है वो हमें जरूरत है। द प्रोडक्ट और सेलर, प्रोड्यूसर और सेलर आर इन नॉलेज ऑफ प्राइस एट विच अदर प्रोड्यूसर और सेलर आर सेलिंग द प्रोडक्ट। तो हमें नॉलेज होना चाहिए किस तरह के प्राइस है मार्केट में, कौन कौन सेल कर रहा है, किस तरह होलसेलर है, रिटेलर है, हम जाएंगे चेक करेंगे, बराबर। फिर they also aware the about quality of identical or substitute product, thus the market seller cannot charge different price of identical product। तो मार्केट के अंदर जो बायर होता है, तो हमें यहाँ 20 रुपए में मिलता है, वो 30 रुपए में बेचता है, तो हम देखेंगे प्रोडक्ट सेम ही है, तो कहां से लेंगे, जहां कम प्राइस होगा, ओके। तो वहां से हम लेंगे, क्वालिटी भी सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, तो हम वहां से ही लेंगे। तो हमें प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है। फिर द बायर आर ऑल्सो नो प्राइस द प्रोडक्ट एंड क्वालिटी सो दैट सेलर कैन नॉट डिमांड डिफरेंट प्राइस फॉर देम। तो सेलर डिमांड नहीं करेगा कि भाई ये प्राइस में मिल रहा है तो आप दे रहे हो तो हम लेंगे, बाकी हमें नहीं लेनी है, इतने प्राइस में लेना है, बराबर। थर्ड से परफेक्ट कंपटीशन, बायर एंड सेलर
प्रोड्यूसर अवेयर द प्राइस ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट ड्यू टू द मार्केट ऑफ परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड कर्व। तो बायर होगा तो वो डिमांड करेगा, भाई इतने में नहीं होगा, मुझे इतने में दो तो अब मैं लूंगा, और क्वालिटी भी ऐसी चाहिए, बराबर। मार्केट में इस तरह के इसकी क्वालिटी के इतने ही प्राइस मिलते, इस तरह प्राइस आप बढ़ा रहे हो, ऐसा है, वो बार्गेनिंग करेगा मार्केट के अंदर, बराबर। तो उसका फोर्थ पॉइंट क्या है? परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। फिफ्थ पॉइंट है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बराबर, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नेमली लैंड, लेबर, एंटरप्रेनर एंड, बराबर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर। एंड मोबाइल इज फिजिकल, प्रोफेशनल एंड यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम देखें, लैंड है तो लैंड में हमें क्या मिलेगा? रेंट। कैपिटल तो हम इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट मिलेगा, बराबर। फिर एंटरप्रेनर तो उसमें भी हमें क्या मिलेगा? सैलरी। कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, बराबर। तो हमने ये देख लिया, लैंड, लेबर, कैपिटल और लेबर में तो उसको क्या मिलेगी? वेजिस मिलेगी, बराबर। तो इस तरह, तो फॉर एग्जांपल हम मोबाइल यूसेज करते हैं तो मोबाइल तो हमारे पास कई टाइप के होते हैं, पर जिसको जिस तरह यूसेज, फॉर एग्जांपल मेरे फादर है तो उनको ये स्मार्टफोन नहीं आता, तो वो क्या करेंगे? नहीं, वो सिंपल मोबाइल है वो यूज करेंगे, बराबर। जितना यूसेज है उतना हम यूज करेंगे। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द प्राइस आर सेम, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, सिमिलरली द प्राइस ऑफ कॉम्पिटिशन फैक्टर ऑफ रिमेन सेम। तो मैंने एग्जांपल दिया था प्राइस में मोबाइल का, तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कि सैमसंग और रियलमी प्रोडक्ट डिफरेंट है, बराबर, सिमिलर प्रोडक्ट है, स्पेसिफिकेशन बहुत सेम है। सैमसंग के प्राइस 35,000, रियलमी के प्राइस 20,000। इसमें 64 मिल रहा है, इसमें भी 64 GB मिल रहा है, इसमें 64 GB कैमरा मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, बैटरी में थोड़ा आगे पीछे है। तो हम क्या करेंगे कि हमें प्राइस कम कहां से मिल रही है वो हम देखेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें लिखा है द रिटेन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ कंपटीशन, लो एंड हाई रेट ऑफ डायनामिक मोबाइल नेचर, इक्विपमेंट ऑफ यूनिफॉर्मली कॉम्पेंसेटेड, बराबर। तो हमें जिस तरह कॉम्पेंसेटेड मीन्स हमें जिस तरह कम दाम में मिल रहा है वो हम लेंगे, बराबर। नो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, लास्ट पॉइंट। बराबर, तो लास्ट पॉइंट क्या है? नो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। तो नो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस मींस क्या? कि देयर आर न्यूमरियस एंड बायर्स एंड सेलर्स, तो कई सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, बराबर। कंपटीशन मार्केट के अंदर होगी। दिस एक्सपेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर नॉमिनल कंपेयर टू टोटल एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंस क्या होगा? नॉमिनल होगा। जो कॉम्पिटिटर के सामने हमें जो एक्सपेंस मिल रहा है तो वो ये क्या होगा? नॉमिनल। फॉर एग्जांपल हम कोई एजेंसी ले रहे हैं, बराबर, फॉर एग्जांपल डोमिनोज के लिए, तो डोमिनोज वाले हमें दे जाएंगे, हमें लेने नहीं जाना है, वो हमें वो सब प्रोडक्ट दे जाएंगे, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा? 0। ओके, सो द आर टू बी काउंटेड, थस कंसिडरिंग ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस टू बी 0 मेक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो हमें क्या हो जाएगा? 0। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये 3 पॉइंट देखे, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, मोबिलिटी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। तो ये फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट खत्म हुआ। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे मोनोपोली। मोनोपोली मीन्स क्या? कि भाई मार्केट के अंदर कोई एक बंदा है वो सेल कर रहा है, तो उसकी मोनोपोली क्या होती है कि दूसरा है उसको पता नहीं होती कि किस तरह प्रोडक्ट बनाता है, वो किसी को बता नहीं देता, वो उसे बोलेंगे हम मोनोपोली। तो फ्रेंड्स, आज हमारा यहां तक हम स्टॉप कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि मोनोपोली मीन्स क्या है, बराबर।
तो उस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे और देखेंगे मोनोपोली की डेफिनेशन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, तो आज हम यहां तक स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।